मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, पूर्णिमा की चांदनी में सहज स्वयं को भिगाते हुए गुरु मंडल के देव मंडल के सानिध्य में एक दिव्य ऊर्जा की ओर। ये ना ध्यान है, ना प्राणायाम है, ना तप है, ना अनुष्ठान है। ये वाला पल बस एक दिव्य भाव है, आनंद का। क्योंकि जब बात पूर्णिमा की आती है तो वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात होती है, वो एक रास होता है। वहां पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मंत्र कौन सा किया। जब बात पूर्णिमा की आती है, जो चंद्रमा की शीतल किरणों का सानिध्य प्राप्त करते हुए, महत्वपूर्ण यह है कि किस भाव में डूबकर किया। पूर्णिमा जब इस शब्द को कहते हैं तो इस शब्द की ऊर्जा में एक मुस्कुराहट है, आत्मा की, भावनाओं की। क्योंकि जब जब पूर्णिमा आई तब तब इस धरती पर कोई विशेष घटना घटित हुई। तब तब मानो देव शक्तियों ने नृत्य किया। या ये कह लो कि जब जब सूक्ष्म में कोई दिव्य घटना घटित हुई तब तक भगवान की मुस्कुराहट के रूप में चंद्रमा खिल गया। उसने अपना अमृत उस सूक्ष्म की ऊर्जा को पूरी तरह समेट लिया और हम सब पृथ्वीवासियों के लिए उसे निछावर कर दिया। और इसीलिए पूर्णिमा की किरणों को, चंद्रमा की उस शीतलता को अमृत भी कहते हैं। पूर्णिमा का जिक्र आए तो राधा कृष्ण स्वयं स्मरण में आ जाते हैं, अर्थात प्रेम योग स्वयं स्मरण में आ जाता है। पूर्णिमा में वो शक्ति है जो हमारे भीतर की समस्त दिव्यता को जगाती है, हमारे भीतर के समस्त सत्य को उजागर कर सकती है। क्योंकि चंद्रमा इसमें मां छुपी है। हर मां कहती है मेरी चांद सी संतान, और चंद्रमा इसमें भी मां छुपी है और वो कहता है कि तुम सब ईश्वर का चांद हो। मातृशक्ति का अवलंबन लेकर, मातृशक्ति का प्रेम अनुभव कर पूरी तरह खिल जाओ, जैसे मैं खिलाऊं अपनी पूर्ण कलाओं में। चंद्रमा कहता है देखो जैसे मैं सहज सहज धीरे धीरे बढ़ता हूं और फिर पूर्णता को प्राप्त करता हूं, ऐसे ही सहज धीरे धीरे तुम हर दिन खिलो और गुरु के सानिध्य में पूर्णता को प्राप्त करो। और फिर जो पूर्णता को प्राप्त करेगा उसके भीतर से अमृत निकलेगा, सहज निकलेगा, और वो भगवान का यंत्र बन सृष्टि का कल्याण स्वयं करेगा। पूर्णिमा और चंद्रमा ये कहता है कि कोई बात नहीं, जो वो समय आए जब तुम धीरे धीरे घट जाओ, कोई बात नहीं, तुम स्थिर रहो, शांत रहो, दोबारा खिलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। कितना भी अंधकार आ जाए, कैसी भी काली रात हो, घबराना नहीं, फिर उदय होने की शक्ति भीतर ही समाई है। तुम पुनः प्रयास करो और तुम फिर पूर्णता तक पहुंचोगे, क्योंकि तुम प्रकाशित दीप हो। और अगर तुम जाग गए
तो तुम्हारे भीतर की रात्रि पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। भीतर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। पूर्णिमा हमें बहुत सारी भावनाओं का स्मरण कराती है। ये एक रास है जो हर आत्मा बार बार गाती है। ये पूर्णिमा हर महीने आती है। हर महीने हमें स्मरण दिलाती है कि तुम सब मेरी ही तरह परमात्मा के पूर्ण चंद्रमा हो और शिव तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसको स्मरण करो। शिवत्व की अवस्था और मां गंगा और पूर्णिमा अर्थात मां गंगा और चंद्र शिव की जटाओं में, और वो हमसे यही कहते हैं कि ये यात्रा, ये मानव देह इस शिव अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही है। और तुम सबके भीतर शिव छुपा है। तुम पवित्रता की ओर बढ़ो। प्रकाश स्वमेव जागृत होगा। चंद्रमा का प्रकाश, शीतल प्रकाश, आनंद देने वाला प्रकाश। और गुरु सानिध्य में हम सब हर क्षण पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा के उस परम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है, हमें हमारे मूल का एहसास करा देता है। वो स्मृतियां सतह पर आए या ना आए, पर जीव अगर हर पूर्णिमा कुछ पल खुले आकाश के नीचे या भावनाओं के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से उस अमृत वर्षा में बिताता है, तो स्वयं ही ईश्वर का सानिध्य पाता है। स्वयं ही ब्रह्मांड जीव के भीतर की दिव्यता जगा देता है। क्योंकि पूर्णिमा का उद्देश्य ही है, चंद्रमा की उन शांत शीतल किरणों का उद्देश्य ही है कि इस पृथ्वी को प्रेम से, ईश्वरीय प्रेम से पूरी तरह भर दे। पूर्णिमा का अमृत देह को अमृत देगा या नहीं, लेकिन पूर्णिमा की अमृत किरणें हमें आत्मा के अमृतत्व का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है। पूर्णिमा की चांदनी, पूर्णिमा का चंद्र हमें यह एहसास कराने के लिए पर्याप्त है कि हम उस ईश्वर की संतान हैं। हम दिव्य हैं, प्रकाशित हैं, और हम में कोई दाग भी हो तो ईश्वर को चलेगा, बस हम अपने भीतर के अमृत को प्राप्त करें। एक मृग पूरे संसार में कस्तूरी ढूंढता रहता है क्योंकि उसकी खुशबू से जुड़ाव होता है, उसकी खुशबू से बेचैन करती है, लेकिन वो उस कस्तूरी को बाहर ढूंढता है। और पूर्णिमा हमें भीतर की ओर ले जाती है और ये बताती है कि ये अमृत, ये चांदनी जो तुम आज अनुभव कर रहे हो, ये तुम्हारे भीतर ही है। तुम इसका स्रोत हो। मैं केवल तुम्हारा आईना और अक्स हूं। हमारी भावनाओं को संबल देता है, हमारे भीतर के जल तत्व को गंगा जल बना देता है।
ऐसा दिव्य भाव, ऐसी दिव्य शक्ति इन किरणों में, इस चांदनी में है। और इस पल हम सब उस पूर्णिमा के चंद्र को अपने सामने सहज मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, मानो वो हमसे संवाद कर रहा है। पंच तत्व एक दिव्य घटा में ही है, चारों ओर फूल खिले हुए, मानो रात की रानी संपूर्ण श्रृंगार किए प्रकृति को दिव्य बना रही है। मानो रात्रि भी रात्रि नहीं लग रही, क्योंकि रात्रि का श्रृंगार तारों से हुआ हुआ है। बिना किसी रिदम के आत्मा परमात्मा के रिदम पर झूम रही है। एक नाद भीतर गूंज रहा है। इस नाद में विभिन्न मंत्रों की ध्वनि है। मन आनंदित होकर, मुस्कुराकर, प्रसन्नता के साथ कभी राम का चिंतन कर रहा है, कभी कृष्ण का चिंतन कर रहा है, कभी राधा का चिंतन कर रहा है, कभी गायत्री रूपी शक्ति के साथ इस प्रकाश को, पूर्णिमा के इस चंद्रमा की इस दिव्यता को ग्रहण कर रहा है, कभी महामंत्र के साथ डूबता हुआ इस भाव में खो रहा है। चेतना की अवस्था के अनुसार भीतर मंत्र प्रकट हो रहा है। पांचों इंद्रियां आनंदित हो गई हैं कि हमें कितना दिव्य विषय आज परमात्मा की कृपा से मिला है। नेत्र पूर्णिमा के दिव्य चंद्र को देखकर खिलखिला रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, मानो ये चंद्रमा नेत्रों में बस गया है। हर श्वास के साथ ये अमृत भीतर जा रहा है, और जैसे स्नान के बाद ऐसा लगता है नवीन जीवन मिल गया, ऐसे ही मानो भीतर से उल्लास भर गया है। हर श्वास के साथ जब ये किरणें भीतर जा रही हैं, भीतर अंतर मन को भिगो रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, भीतर के जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व में, वायु तत्व में, अग्नि तत्व में जब घुल मिल रही हैं, तो लग रहा है एक नृत्य होने लगा। एक दिव्यता मानो भीतर जाग रही है, क्योंकि पंच तत्व, भीतर के पंच तत्व इस दिव्य अमृत के माध्यम से ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं और अपने भीतर के इष्ट से संवाद करने लगे हैं। कान एक दिव्य नाद सुन रहे हैं, ब्रह्मांड का नाद, जहां लगता है कान में कभी मातृ शक्ति ने कोई मंत्र डाल दिया, प्रेम से कान में आके कोई संवाद कर लिया। कभी ईश्वर के विभिन्न रूप स्वरूप में, कभी राम ने, कभी कृष्ण ने, कभी किसी शक्ति ने, कभी किसी शक्ति ने मानो आत्मा से संवाद किया और कहा, तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, विश्वास करना। रोम रोम पुलकित हो गया है। त्वचा रूपी इंद्री इतनी आनंदित हो रही है, मानो रोम रोम पर राधा कृष्ण का रास चल रहा है। इस देह में जितने रोम छिद्र हैं, वो सब मानो राधा कृष्ण की नृत्य स्थली है, उनकी रास स्थली है। और जीवा इसके आनंद की तो सीमा ही नहीं, क्योंकि कहने को कुछ बचा ही नहीं। ये उस मौन आनंद में है जहां बस एक मुस्कुराहट है, और जीवा, ये इंद्री इस मुस्कुराहट को जीना चाहती है और इस नाम में डूब जाना चाहती है। ये पूर्णिमा की शक्ति है। जीव
अगर पूर्णिमा के चंद्र की ओर उन्मुख हो जाए और भीतर के सत्वगुण को जगाने का प्रयास और अभ्यास करे, तो आत्मा चेतना पल भर में ऊर्ध्वगामी होने लगती है। मानो हमारे सामने गुरु की कृपा से पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी दिव्यता को प्रकाशित करने के लिए अपने विभिन्न रूप स्वरूप दिखाने लगा। क्योंकि पूर्णिमा के चंद्र का एक ही उद्देश्य है, हम सबके सत्व को जगाना, हम सबको ईश्वर का सानिध्य अनुभव करवाना, हमारे भीतर जितनी भी भावनाएं भरी हैं उन्हें दिव्य दैवीय भावनाओं में परिवर्तित करना। और मानो आज चंद्रमा बहुत खुश है क्योंकि वो अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण कर पाया। इस ब्रह्मांड में हर किसी के जन्म लेने का एक प्रयोजन है, और पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रयोजन ही धरतीवासियों को उनकी दिव्यता की ओर ले जाना है। और आज मानो पूर्णिमा का चंद्र भी खुश होकर नृत्य कर रहा है कि मैं अपने शिव के कुछ काम आया, और इस संसार में, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में अनेकों के भीतर का शिव जगाया, अनेकों के भीतर कृष्ण ने राधा संगाया, अनेकों के भीतर की दिव्यता को मैं प्रकाश में ला पाया। हमारी संपूर्ण भावनाओं को पूर्णिमा के चंद्र से एक दैवीय और दिव्य दिशा मिल रही है। हर क्षण, हर श्वास के साथ हम आत्मा के पूर्णता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अब मानो पूर्णिमा का ये दिव्य चंद्र 12 चंद्रमाओं में विभक्त हो गया है। मानो समस्त पूर्णिमाओं का, साल की समस्त पूर्णिमाओं का प्रकाश एक साथ एकत्रित हो गया है। और इन 12 चंद्र के बीच में मातृशक्ति मुस्कुरा रही है, आदि शक्ति गायत्री, वेद माता गायत्री खिलखिला रही है, क्योंकि ये पूर्णिमा के दिव्य चंद्र उन्हीं के गर्भ से, उन्हीं के हृदय से जन्मे हैं। और जब पूर्णिमा के इस प्रकाश का अमृत मातृशक्ति के विभिन्न अंगों पर पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि मानो पूर्णिमा की रात्रि में अनंत सविता प्रकाशित हो गए। ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा की रात्रि में करोड़ों सविता एक साथ आशीष दे रहे हैं, और हम सहज चंद्रमा की शीतलता को भी ग्रहण कर सकते हैं और सविता की दिव्यता को भी एक साथ, दोनों इस नभ मंडल पर, इस आभा मंडल के बीच में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। और सविता का ये तेज बहुत दिव्य है, बहुत ओजस्वी है, लेकिन फिर भी ये पूर्णिमा के तेज को, पूर्णिमा की शीतलता को क्षय नहीं कर रहा है, उसके साथ तालमेल मिलाकर चल रहा है। और मानो यही माँ गायत्री हमें कह रही है, सविता की संतानें हो तुम सब पूर्ण सविता हो, और तुम्हें अब पूर्णिमा की शीतलता के साथ तालमेल मिलाकर अपने भीतर के शिवत्व को अनुभव करते जाना है।
ये 12 चंद्रमा, 12 पूर्णिमाओं के दिव्य प्रतीक। पौष पूर्णिमा का चंद्र हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा रहा है। माँ गंगा का आशीष उसके भीतर से बहकर हमारे कारण शरीर को पूरी तरह गंगामय कर रहा है। और मन हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कहकर इस पावन ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। माघ पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे मन को संतुलित कर रहा है और हमें चंद्रमा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व अनुभव के स्तर पर समझ में आ रहा है। हमारी भावनाओं को दिव्य प्राण मिल रहा है। ये मन ईश्वर को अर्पण होने लगा है। भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का जागरण हो रहा है। होली की पूर्णिमा, होली की पूर्णिमा का चंद्र मानो हमारे ऊपर प्रेम के रंगों को निछावर कर रहा है। अनंत रंगों में चेतना का स्नान हो रहा है और हम सहज ब्रह्मांड में उड़ते हुए इन दिव्य रंगों को अनुभव कर सकते हैं और संपूर्ण अस्तित्व से इन रंगों की दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। हमारे समस्त कर्मों का शुद्धिकरण सहज इस फाल्गुन पूर्णिमा से हो रहा है, इसके प्रकाश से हो रहा है। हमारे भीतर के समस्त सतोगुण अपने पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं और सकारात्मकता बढ़ती जा रही है। मानो हम सब होली पूर्णिमा के दिव्य रंगों में अपने इष्ट संग रास कर रहे हैं। हर पूर्णिमा के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं। एक दिव्य चक्र प्रेम का, एक दिव्य ऊर्जा स्नेह की हमारे भीतर बढ़ती जा रही है। चैत्र पूर्णिमा जो नवरात्रि की गरिमा को अपने भीतर समाये रहती है, जो श्री राम की दिव्यता को अपने भीतर बसाए रहती है, साधना में निष्ठा जगाती है, भक्ति का दिव्य भाव जगाती है, ज्ञान, कर्म और प्रेम के शिखर पर ले जाती है, क्योंकि ये हनुमान जयंती भी कहलाती है। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान का चिंतन कराती है। और भक्त शिरोमणि श्री हनुमान हमें राम का नाम और राम का काम ये करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पूर्णिमा की ऊर्जा हमारे आत्मिक बल, ब्रह्म बल, आत्मिक शक्ति का जागरण करती है और चेतना सहज वैशाख पूर्णिमा की ओर बढ़ती है। और इस पूर्णिमा की दिव्यता नर को नारायण बना सकती है। इस पूर्णिमा की दिव्यता मानव को महामानव बना सकती है, क्योंकि ये पूर्णिमा भीतर के बुद्धत्व का जागरण करती है। ये पूर्णिमा
भगवान बुद्ध का स्मरण कराती है, भीतर का संयम और करुणा बढ़ाती है। ये पूर्णिमा हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सब बुद्ध अवस्था को सहज प्राप्त कर सकते हैं। हम सब उस पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, उस पूर्णता को जी सकते हैं जिसे भगवान बुद्ध ने जिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। अगर हम अपने इष्ट को, अपने गुरु को पूरी तरह अर्पित समर्पित हो जाएं, जो हम हैं, तो इस पूर्णिमा की ऊर्जा को ग्रहण कर ब्रह्मांड में अनेक चंद्र खिला सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा भटकों को राह दिखाती है, क्योंकि ये गुरु को जीवन में लाती है। गुरु का दिव्य प्रकाश अंतरात्मा में जगमगाता है और हर संतान के हृदय में, हर शिष्य के हृदय में उसका गुरु मुस्कुराता है। ये पल जिस गुरु के कारण प्राप्त हुआ, मानो इस पल वो गुरु हमारे हृदय रूपी चंद्र में भी प्रकाशित और जागृत होकर खिलखिला रहा है। क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा भगवान वेद व्यास का जन्मदिन मनवाती है, गुरु भक्ति को बढ़ाती है, सारे संताप मिटाती है, भटकों को राह दिखाती है, प्रकाश की ओर ले जाती है। और एक बार गुरु जीवन में आ जाए तो जीवन अपने सर्वोच्च आयाम को प्राप्त कर ही लेता है। श्रावणी पूर्णिमा हमें ये याद दिलाती है कि अब ये समय आ गया, क्योंकि गुरु जीवन में आ गया। और गुरु जब जीवन में प्रवेश करता है तो अपने बच्चों से उनके भीतर की दिव्यता को जगाने के लिए विभिन्न विभिन्न आग्रह करता है। सच्चा गुरु ईश्वर से मिलाने की शक्ति रखता है और उसके लिए संतान को जप, तप, अनुष्ठान, साधना, उपासना, आराधना का महत्व समझाता है। और श्रावणी पूर्णिमा का समय इसी गीत को लेकर चौमासा की याद दिलाता है। अब गुरु जीवन में आए हैं, 4 महीने संयम करके देखो, जीवन दिव्यता की ओर चला जाएगा। श्रावणी पूर्णिमा हमारे भीतर के भावों को परस्पर एक दूसरे के प्रति पवित्र करती है, इसलिए ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसका अर्थ नर और नारी परस्पर एक दूसरे को पवित्र दृष्टि से देखें। ये हमारे भीतर के संपूर्ण काम को, संपूर्ण काम वासना को भावनाओं में बदलती है, उपासना में बदलती है। भीतर अनंत उत्साह का जागरण करते हुए व्रत, साधना, अनुष्ठान, नियम, संयम और अनुशासन के साथ भाद्र पक्ष की पूर्णिमा आती है और ये कुल पितरों का और महापितरों का आशीष लाती है। जब चेतना जब तब संयम कर कर गुरु शरण में पवित्र हो जाती है, तब तर्पण का दिव्य समय आता है, क्योंकि आत्मा तर्पण का सही अर्थ अनुभव कर पाती है। पूर्वजों के आशीर्वाद से, कुल पितरों और महापितरों के आशीर्वाद से यात्रा और तेजी से गति पाती है। भीतर की दिव्यता पर 4 चांद लग जाते हैं और ये पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का ध्यान कराती है, अर्थात सत्य और धर्म के पथ पर चलाती है। जहां सत्य है वहीं ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। इसके साथ
जब चेतना इस ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर लेती है, सत्य के आधार पर जीवन जीने लगती है, धर्म के आधार पर जीवन जीने लगती है, साधना उपवास के आधार पर गुरु की शरण में बढ़ती जाती है, तो अपने परमात्मा से मिलने के लिए अश्विन पूर्णिमा की ओर बढ़ जाती है, अर्थात शरद पूर्णिमा की ओर बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन बरसता हुआ अमृत हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें हर तरह का स्वास्थ्य लाभ, मानसिक, भावनात्मक, विचारात्मक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। इस दिन मानो नारायण हमारे लिए स्वयं प्रसाद लेकर आते हैं, इसलिए प्रतीक रूप में खीर बनाकर उस अन्न के माध्यम से हम अपने भीतर की स्मृति को वापस लेकर आते हैं। और शरद पूर्णिमा पर प्रेम के गीत गाते हैं, आत्मा को तृप्त अनुभव करवाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम सब उस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं जहां हम ईश्वर का प्रेम दीप बन जाते हैं। हम स्वयं एक प्रकाशित दीप हो जाते हैं, क्योंकि हर पूर्णिमा हमारे भीतर की आध्यात्मिक प्रकाश को जगाते जगाते हमें यहां तक ले आई कि देव दीपावली मनाने का समय हो गया। और मानो इस क्षण ब्रह्मांड से सारे देवी देवता धरती पर उतर आते हैं और हम सबको अपना दिया मान इस धरती को सुरभित बनाने का आशीर्वाद दिए जाते हैं। इसलिए प्रतीक रूप में हम देव दीपावली मना अनेक दीप जगाते हैं। माँ तुलसी की पवित्रता को भी ग्रहण करते जाते हैं। माँ तुलसी का जीवन हमारे चित्त पर, हमारे चितवन पर प्रकट हो जाता है और वो हमें बताता है कि भक्ति में कितनी शक्ति है और तुलसी जैसा जीवन हो तो नारायण की प्राप्ति सहज संभव है। नारायण भी शालीग्राम रूप में मां तुलसी के आगे शीश झुकाता है। ये पूर्णिमा प्रेम के दिव्य स्वरूप भगवान ईसा का जन्मदिन भी है, जो करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। ये पूर्णिमा भगवान नारायण के सभी स्वरूपों का स्मरण कराती है। दीपों के प्रकाश से अंतःकरण को महकाती है और कई कई जन्मों के कर्म और प्रारब्ध को शांत करने की शक्ति इस पूर्णिमा के प्रकाश से आती है। जब जीव केवल ईश्वर चिंतन करता है, ईश्वर का मनन करता है, ईश्वर प्राणिधान करता है, उस ईश्वरीय सत्ता को सब कुछ अर्पित समर्पित कर देता है और करुणा का भीतर जन्म होता है, तो प्रारब्ध स्वयं क्षय होने लगता है। इन दिव्यता को ग्रहण करते हुए हम सब मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की ओर बढ़ते हैं। मार्ग दिखाते हुए शीर्ष तक जाने वाली पूर्णिमा, ये पूर्णिमा हमें हमारे उच्चतम सोपान पर ले जाती है। ये पूर्णिमा हमारे भीतर सीखने का दिव्य भाव जगाती है, क्योंकि ये भगवान दत्तात्रेय का स्मरण कराती है। भगवान दत्तात्रेय जो कहते हैं आत्मिक गुरु एक, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक। ये पूर्णिमा अपने भीतर के सच्चे अन्वेषण का दिन है। ये पूर्णिमा उपासना, साधना, आराधना के गहराई से आकलन का दिन है। ये पूर्णिमा
अपने आप से ये प्रश्न करने का दिन है कि बीती 12 पूर्णिमाओं में हमने क्या किया, हमारी चेतना की पूर्ण अवस्था क्या थी और आज गुरु सानिध्य में हमारी चेतना की अवस्था क्या है। और अगर हम इस मानव देह में हैं तो आने वाली पूर्णिमा पर जब ये प्रेम चक्र दोबारा घूमेगा तो हमारे विकास की गति क्या होगी। क्योंकि ये पूर्णिमा हमें ये स्मरण कराती है कि ये मानव देह हमें इसीलिए प्राप्त हुई है ताकि हम जीवन के परम सौभाग्य को प्राप्त कर सकें, अनुभव कर सकें। ये सारी पूर्णिमाएं हमारे भीतर एक दिव्य दैवीय भाव जगाती हैं और मानव जीवन के दिव्य सौभाग्य की ओर हमें ले जाती हैं। हर पूर्णिमा पर ध्यान गहरा 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 हो जाता है। ये समस्त पूर्णिमा हमें जप तप दान अनुष्ठान का महत्व बताती हैं, मानव जीवन की गरिमा को समझाती हैं, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। कहते हैं अगर मानव देह में आए हो तो अपने पुरुषार्थ की चाबी लगाते रहो, जाने किस पल भगवान की चाबी लग जाए और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। मानो ये पूर्णिमा के आसपास का समय वही दिव्य दिव्य दिन है। इन दिनों में की गई उपासना अनंत गुना हो जाती है क्योंकि भगवान की चांदनी, भगवान की चाबी चंद्रमा की चांदनी के रूप में हमें नहलाती है। हर मानव को पूर्णिमा के समय 5 दिन, कम से कम 5 दिन पूर्णिमा के स्वागत में और पूर्णिमा जाने के बाद उस शक्ति को धारण करने में, अपने भीतर की दिव्यता को जगाने में ज्यादा से ज्यादा उपासना करनी चाहिए। यही ये पूर्णिमाएं हमें बतलाती हैं क्योंकि ये मन को निर्मल बनाती हैं। चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे अंतःकरण से है। चंद्रमा का सीधा संबंध मानव जीवन की समस्त भावनाओं से है। पूर्णिमा हमें क्षमा सिखाती है क्योंकि ये चंद्रमा की अमृत किरणें, चंद्रमा की चांदनी हमें कृतज्ञता की ओर ले जाती है। जैसे जैसे भीतर कृतज्ञता बढ़ती है वैसे वैसे चेतना सभी से प्रेम करना सीखने लगती है और जैसे जैसे चेतना सभी से प्रेम करना सीखती है वैसे वैसे क्षमा, धर्म और गुण हो जाता है। हर पूर्णिमा एक महारास है, राधा कृष्ण का महारास, आत्मा का परमात्मा से रास, शिव और शक्ति का मिलन। हर पूर्णिमा हमारे स्मृतियों को, आत्मिक स्मृतियों को सजग, ताजा और जागरूक करने की एक प्रक्रिया है। हर पूर्णिमा नाम जप, ईश्वरीय चिंतन, दिव्य दैवीय जीवन जीने की गरिमा की ओर ले जाने का एक मार्ग है। पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चिंतन करके, पूर्णिमा के संपूर्ण चंद्र का मनन करके जब जब हम सहज शांत होकर ईश्वर की ओर मुख करके बैठेंगे
तो ये ध्यान, ये भावना चेतना में समस्त ब्रह्मांड को जागृत कर देगी। जैसे इस क्षण आदिशक्ति मां गायत्री ने कृपा करी, गुरु की कृपा हुई और ये पल प्राप्त हुए। आइए हम सब एक संकल्प लें कि हम भी इस धरा के संपूर्ण चांद बनेंगे, पूर्ण चांद बनेंगे। हम भी पूर्ण चंद्रमा की चांदनी इस धरती पर फैलाएंगे। इस धरती को, इस धरा को पावन बनाएंगे अपने कर्मों के माध्यम से, श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से, दिव्य कर्मों के माध्यम से, करुणा और प्रेम की ऊर्जा से। अपने गुरु को गर्व अनुभव कराएंगे। आकाश में जो 12 चंद्रमा खिले हैं और बीच में आदि शक्ति मां गायत्री है। आदि शक्ति के भीतर मातृशक्ति के विभिन्न स्वरूपों को देखिए, उन्हें प्रणाम करिए, आभार करिए और 12 के 12 चंद्रमाओं में अपने इष्ट के प्रतिबिंब को अनुभव कीजिए। मानो 12 कृष्ण एक साथ, 12 राम एक साथ, 12 हनुमान एक साथ, गुरु के 12 स्वरूप एक साथ, मातृशक्ति के अनंत स्वरूप एक साथ। जिस भी इष्ट में, जिस भी भगवान में आपका मन चिंतन टिका है, वही मानो प्रतिबिंब के रूप में आपकी पूर्णिमा का चंद्र है। और आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए वो हमसे एक ही बात कह रहा है, जाग जाओ, सवेरा हो गया। जाग जाओ, सवेरा हो गया। जाग जाओ, सवेरा हो गया। क्योंकि हर पूर्णिमा के बाद एक सुबह आती है और वो हमारा नया जन्म कहलाती है। आइए इस दिव्य नए जन्म में प्रवेश करें, नए संकल्पों के साथ, दिव्य श्रेष्ठ संकल्पों के साथ। हर पूर्णिमा की रात को जप की रात, ध्यान की रात, महारास की रात बना ले, संकीर्तन की रात बना ले और हर पूर्णिमा अपना सच्चा आकलन अपने गुरु की शरण में करें ताकि जाग सके, क्योंकि सवेरा हो गया है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।